पहले एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में बड़े बड़े पेड़, मीठे फल, बहती नदी और रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। उसी जंगल में दो छोटे पक्षी रहते थे। एक का नाम था चिंकी, छोटी, चंचल और समझदार चिड़िया। दूसरे का नाम था मोंटी, बहादुर लेकिन थोड़ा शरारती तोता। दोनों बचपन से सबसे अच्छे दोस्त थे। वे साथ उड़ते, साथ खाते और हर शाम नदी किनारे बैठकर बातें करते। एक दिन मोंटी बोला, चिंकी, अगर हम कभी बिछड़ गए तो? चिंकी मुस्कुराई। सच्चे दोस्त कभी दिल से दूर नहीं होते। दोनों हंस पड़े। अध्याय 2, भयानक तूफान। एक रात जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ हिलने लगे, आसमान में बिजली चमक रही थी। चिंकी डर गई। मोंटी बोला, डर मत, मैं हूं ना। लेकिन तभी एक बहुत तेज हवा चली और दोनों अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। मोंटी, चिंकी, दोनों एक दूसरे को पुकारते रहे। लेकिन तूफान इतना भयानक था कि वे बिछड़ गए। अध्याय 3, अकेली चिंकी। सुबह हुई। चिंकी खुद को एक अजनबी जंगल में पाती है। वो घायल थी, भूखी थी और सबसे ज्यादा उदास थी। वो रोती हुई बोली, मोंटी, तुम कहाँ हो? उसी समय एक बूढ़ा उल्लू आया। उसका नाम था गुरु उल्लू। उसने कहा, बेटी, जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। गुरु उल्लू ने चिंकी को खाना दिया और आराम करने को कहा। अध्याय, बहुत समय। मोंटी की तलाश। दूसरी तरफ मोंटी भी चिंकी को ढूंढ रहा था। वो हर पेड़ पर जाकर पूछता, क्या आपने छोटी चिड़िया चिंकी को देखा? लेकिन किसी ने नहीं देखा था। चलती चलती मोंटी एक शहर के पास पहुंच गया। वहां कुछ शिकारी जाल बिछा रही थी। मोंटी डर गया। एक शिकारी बोला, इस तोते को पकड़ो, ये बहुत सुंदर है। मोंटी तेजी से उड़ गया, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। नई दोस्त कछुआ। चिंकी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक प्यारी कछुआ से हुई। उसका नाम था टिंकू। टिंकू बोली, तुम इतनी उदास क्यों हो? चिंकी ने पूरी कहानी बताई। टिंकू बोली, अगर दोस्त सच्चा हो तो वो जरूर मिलेगा। फिर दोनों ने मिलकर मोंटी को ढूंढने का फैसला किया। अध्याय 6, नदी का खतरा। मोंटी जंगल लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रास्ते में एक बड़ी नदी थी। पानी बहुत तेज बह रहा था। मोंटी डर गया। तभी एक कछुआ आया। उसने कहा, डरना मत, हिम्मत वालों का रास्ता खुद बन जाता है। कछुए की मदद से मोंटी नदी पार कर गया। अध्याय 7, लोमड़ी का हमला। इधर चिंकी और टिंकू जंगल में मोंटी को खोज रहे थे। अचानक झाड़ियों से एक बड़ा लोमड़ी निकल आया। टिंकू डरकर चीखी, बचाओ! चिंकी ने हिम्मत दिखाई। उसने जोर जोर से आवाज लगाई। आवाज सुनकर जंगल के बंदर आ गए। लोमड़ी भाग गया। टिंकू बोली, तुम बहुत बहादुर हो। चिंकी मुस्कुराई। सच्चे दोस्त के लिए डरना नहीं चाहिए। अध्याय 8,
उम्मीद की किरण। एक दिन मोंटी को दूर आसमान में एक छोटी चिड़िया दिखाई दी। वो जोर से चिल्लाया, चिंकी! लेकिन वो कोई और थी। मोंटी उदास हो गया। तभी एक कबूतर बोला, मैंने एक छोटी चिड़िया को पुरानी बरगद के पेड़ के पास देखा था। मोंटी की आंखों में उम्मीद लौट आई। अध्याय 9, पुराना बरगद। अध्याय 9, पुराना बरगद। पुरानी बरगद के पास चिंकी बैठी थी। वो रोज वहीं आकर मोंटी को याद करती थी। उधर मोंटी तेजी से उड़ता हुआ उसी तरफ आ रहा था। दोनों की दिल तेजी से धड़क रही थी। और फिर दोनों आमने सामने आ गई। चिंकी, मोंटी, दोनों खुशी से रो पड़े। अध्याय 10, सच्ची दोस्ती की ताकत। मोंटी बोला, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। चिंकी बोली, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। गुरु उल्लू भी वहां आ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, सच्ची दोस्ती वही होती है जो मुश्किल समय में भी साथ ना छोड़े।